26वां अध्याय। किम पुरुष वर्ष के रंगवल्लीपुर में किम पुरुषों द्वारा हरिचरित्र का गान, वहाँ के राजा द्वारा भेंट पाकर यादव सेना का आगे जाना, मार्ग में अजगर रूपधारी साप भ्रष्ट गंधर्व का उद्धार, वसंत तिलक का पुरी के राजा श्रृंगार तिलक को पराजित करके प्रद्युम्न का हरिवर्ष के लिए प्रस्थान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर प्रद्युम्न दिव्य वृक्षों और दिव्य लताओं से व्याप्त तथा सहस्त्र दल कमलों से अलंकृत सरोवरों द्वारा सुशोभित दूसरे देशों की ओर आगे गए। प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न 100 अक्षौहिणी सेना के साथ यक्षों द्वारा बताए हुए मार्ग से किम पुरुष वर्ष में गए। वहाँ हेमकूट गिरी की तराई में रंगवल्लीपुर है। वहाँ के निवासी किम पुरुष सम्रारी प्रद्युम्न के सुनते हुए कह रहे थे। किम पुरुष कहते हैं, अहो, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी अत्यंत धन्य है, जिसमें साक्षात परमेश्वर हरि ने अवतार लिया है। अहो, यदुकुल सदा ही परम धन्य है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड के पालक श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ है। सूर्यपुत्र वसुदेव का वह निवास मंदिर भी धन्य है, जिसे गौलोकनाथ ने अपनी उपस्थिति से अत्यंत मनोहर बना दिया है। देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ वह माथुर मंडल धन्य है, जहाँ माधव विचरते हैं। वह मनोहर महावन धन्य अति धन्य है, जहाँ शिशु रूपधारी श्री हरि अपने जन्म स्थान को छोड़कर गए, जहाँ शिशु बलराम के साथ श्री कृष्ण विचरे हैं और उनके दुधमहे बालक रूप का माता यशोदा ने सुंदर ढंग से लालन पालन किया है। परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के पावन पराग से विराजित श्री वृंदावन अत्यंत पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ गोप बालों और बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए साक्षात श्री हरि विचरे हैं। जिस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के साथ दान लीला, मान लीला तथा रास लीला करते हुए विचरे हैं, उसके भी पवित्र यश का तीनों लोकों के लोग गान करते हैं। अहो, ब्रजभानु नंदिनी लीलावती श्री राधा, जो अपने गौलोक धाम में शोभा पाती हैं, परम धन्य है, जिन्होंने भ्रमरों के गुंजारों से व्याप्त कालिंदी तटवर्ती वन में श्री कृष्ण के साथ विहार किया है। अहो, कालिंद नंदिनी यमुना भी धन्य है, जो भगवान श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई हैं। उनके तट पर भ्रमरों की ध्वनि से व्याप्त जो वंशी वट है, उसके तथा उसके निकटवर्ती यमुना जल के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जिसका प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से हुआ है तथा जिसके दर्शन से पुनर्जन्म नहीं होता, वह उत्कृष्ट गिरीन्द्र राजराज गोवर्धन ब्रजमंडल में विराजमान है। अहो, वैकुंठ लीला की अधिकारिणी कुशस्थली नाम वाली मनोहरपुरी धन्य अति धन्य है, जो आकाश में विद्युन मंडल से मेघमाला की भांति भूतल पर यादव मंडली से विराजमान है। उस कुशस्थली में ही साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके अत्यंत शोभा पा रहे हैं। जिन्होंने राजा उग्रसेन को राजाधिराज की पदवी दे दी, उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। उन बुद्धिमान राजा उग्रसेन से प्रेरित हो महान वीर मकरध्वज प्रद्युम्न संपूर्ण जगत पर विजय पाने के लिए निकले हैं, जिनका दुर्लभ दर्शन पाकर आज हम लोग सब ओर से कृतार्थ हो जाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार
उज्जवल यशोवर्धक चरित्रों द्वारा श्री हरि ने निर्मल त्रिलोक को उसी प्रकार और भी निर्मल बना दिया जैसे पूर्ण चंद्रमा की किरणों से मिलकर ऊंची उठती हुई चमकीली तरंगों द्वारा स्वर्गीय गजराज ऐरावत क्षीर सिंधु के दुग्ध को और भी उज्जवल बना देता है। नरेश्वर, इस प्रकार संबरारी प्रद्युम्न ने अपने निर्मल यश का गान सुनकर अत्यंत हर्ष से रोमांचित शरीर होकर उन किम पुरुषों को केयूर हार, नवरत्न, मनोहर किरीट, मणिमय कुंडल और कंकन आदि बहुत धन दिया। रंगवल्लीपुर के स्वामी चंद्रवंशी राजा सुबाहु ने नमस्कार करके महात्मा प्रद्युम्न को बलि भेंट अर्पित की। उन पर प्रसन्न होकर महामना मीन केतन भगवान प्रद्युम्न ने उन्हें दिव्य चूड़ामणि देकर इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न बोले, राजन सुबाहु, इस नगर का रंगवल्लीपुर नाम किसने रखा है? यह नाम तो मैं पहल आपके ही मुख से सुन रहा हूँ, अतः इस विषय में आप सब कुछ मुझे बताइए। सुबाहु ने कहा, राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, उससे 14 रत्न निकले। फिर उस सागर से अमृत पूर्ण मनोहर कलश निकला। उस कलश को साक्षात कमल नयन श्री हरि ने दोनों नेत्रों से देखा। उनके नेत्रों से हर्ष के आंसू की एक बूंद उस कलश में गिर पड़ी। उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहते हैं। भगवान विष्णु ने उस वृक्ष का नाम रखा रंगवल्ली। उन्होंने किम पुरुष वर्ष के हेमकूट पर्वत की उपत्यका में हेमकुंड पर्वत की उपत्यका में भूमि पर उस रंगवल्ली की स्थापना की। अतः वह रंगवल्ली नामक वृक्ष सदा यहीं विराजता है। उसी वृक्ष के नाम पर यह नगर रंगवल्लीपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ प्रतिदिन राम पूजक महात्मा हनुमान जी संगीत कुशल अरिष्टवेण के साथ दर्शन के लिए आया करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर प्रद्युम्न जी ने मनोहारिणी रंगवल्ली जी का दर्शन किया और उसकी परिक्रमा करके वे अन्य देशों को गए। हेमकूट की तलहटी में एक बड़ा भयंकर वन प्राप्त हुआ जो झिल्लियों की झनकार से युक्त और सिंह तथा चीतों के दहाड़ने की आवाज़ से व्याप्त था। जंगली गजराजों से भरे हुए उस वन में गीधड़ों और उल्लुओं की आवाज़ सुनाई देती थी। बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली हरे की बेतों और बेर के वृक्षों से वह वन अत्यंत घना जान पड़ता था। उस वन से एक अजगर सांप निकला जो 10 योजन लंबा था। वह बारंबार फुफकारता हुआ झुंड के झुंड हाथियों को निगलने लगा। मिथिलेश्वर, उस समय सेना में हाहाकार मच गया। उसके प्रचंड विष से मिली हुई वायु से विभिन्न दिशाओं की सारी वस्तुएं भस्म हो जाती थीं। तब भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु सत्यभामा के इन 10 पुत्रों ने तीखे बाणों से उस भयंकर एवं मदमत्त सर्प को बींधना आरंभ किया। बाणों से सारे अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और सर्प का रूप छोड़कर एक तेजस्वी एवं दिदीप्यमान गंधर्व हो गया। उसने समस्त श्री कृष्ण पुत्रों को नमस्कार किया। देवता फूल बरसाने लगे और वह समस्त दिग्मंडल को उद्भासित करता हुआ विमान के द्वारा स्वर्गलोक को चला गया। बहुलासो ने पूछा, मुनि, यह गंधर्व कौन था और पहले के किस पाप से सर्प हुआ था? ये बताइए, क्योंकि आप भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, आष्टिश्रेण गंधर्व का जो सुंदर भ्राता सुमति था, आष्टिश्रेण गंधर्व का जो सुंदर भ्राता
सुमति था वह हनुमान जी से रामायण पढ़ने के लिए आया। हनुमान जी हेमकूट पर्वत पर श्री राम की सेवा में प्रातः काल से लेकर 14 घड़ी तक लगे रहते थे। वह लक्ष्मण सहित जानकी पति श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उसने सांप की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। तब वानरराज महावीर हनुमान जी ने कुपित होकर सुमति को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि तू सर्प हो जा। सुमति ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, देव आप अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब प्रसन्न होकर धर्मज्ञ भगवान हनुमान ने सुमति से कहा, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जब तुम्हारा शरीर विदीर्ण हो जाएगा तब तुम अपने गंधर्व शरीर को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। विदेहराज वही सुमति नामक गंधर्व श्राप से मुक्त हुआ। सत्पुरुषों का श्राप भी वरदान के तुल्य है, फिर उनका वरदान मोक्ष देने वाला हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तदनंतर श्री कृष्ण कुमार महाबाहु प्रद्युम्न मनोहर चैत्र देशों को गए, जो वासंती और माधवी लताओं से सुशोभित थे। वहाँ भ्रमरों की ध्वनि से शोभा पाने वाले सहस्त्रदल कमलों का पराग सरोवरों में अमीर चूर्ण की भांति गिरता था। रास्ते में इलायची और लौंग की लताएं लहलहाती थीं, जो सैनिकों के पांवों से कुचलकर धूल में मिल जाती थीं। झुंड के झुंड भ्रमर हाथियों के कर्णतालों से ताड़ित हो आसपास मंडराते हुए शोभा पाते थे। राजन, वहाँ के पुरुष 10,000 हाथियों के समान बलवान होते थे। उनके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं दिखाई देती, उनके बाल नहीं पकते और शरीर में पसीना, थकावट एवं दुर्गंध नहीं होती। वहाँ प्रतिदिन त्रेता युग के समान समय रहता है। दिव्य औषधियों तथा नदियों के गुणकारी प्रभाव से वहाँ के लोगों की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती है। वहाँ अमृत के समान जल और स्वर्णमयी भूमि शोभा पाती है। उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदुर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती है। वहाँ की मदमत्त रमणियाँ बड़ी सुंदरी और अच्छे यौवन से विभूषित होती हैं। वे वहाँ के उपवनों में दूर से ऐसी चमकती हैं जैसे बादलों में बिजलियाँ। वहाँ वसंत तिलका नाम की एक सुंदर सुरम्य नगरी है, जहाँ सिंगार तिलक नाम के महाबली राजा राज्य करते हैं। विजयी वीरों को एकत्र करके स्वयं भी कवच धारण किए हाथी पर सवार हो वह राजा सिंगार तिलक प्रद्युम्न के सामने युद्ध के लिए निकले। उस समय सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, जाम्बवती के इन 10 पुत्रों ने वहाँ नाराजों से दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मैथिल उन बाणों से विदीर्ण होकर विपक्षी योद्धा भागने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर वहाँ महान कोलाहल मच गया। तब महाबली सिंगार तिलक ने हाथी पर बैठे बैठे ही त्रिशूल से रोषपूर्वक सांब की छाती पर चोट पहुँचाई तथा अन्य योद्धाओं को अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा धराशायी कर दिया। वह युद्ध भूमि में अकेले इस प्रकार विचरने लगे जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। उस समय गद ने आकर उनके मदमत्त हाथी को उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। राजा श्रृंगार तिलक भी तत्काल दूर जा गिरे। फिर तो भय से व्याकुल हो उन्होंने युद्ध में उसी क्षण दोनों हाथ जोड़ लिए और 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ और 10,000 हाथी प्रद्युम्न को भेंट में दिए। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष पर विजय पाकर महाबली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न निषादों के दिखाए हुए मार्ग से हरिवर्ष की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में किम पुरुष खंड पर विजय नामक
26वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां अध्याय। प्रद्युम्न द्वारा गरुण अस्त्र का प्रयोग होने पर गीधों के आक्रमण से यादव सेना की रक्षा, दसारण देश पर विजय तथा दसारण मोचन तीर्थ में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हरिवर्ष नामक खंड संपूर्ण संपदाओं से संपन्न है। मिथिलेश्वर उसकी सीमा साक्षात निषद पर्वत है। वीरों के कोडंडों की टंकार ध्वनि से वहाँ का वन्य प्रांत व्याप्त हो जाने पर वहाँ से एक एक कोस के लंबे शरीर और तीखी चोंच वाले महागृध्र तथा गरुड़ पक्षी उड़े। नरेश्वर, वे सब के सब दीर्घायु और भूखे थे। उन्होंने यादव सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को भी अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। आकाश पक्षियों से व्याप्त हो गया। उनकी पाँखों की हवा से आंधी सी उड़ने लगी। सेना में अंधकार छा गया और महान हाहाकार होने लगा। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गरुड़ अस्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से साक्षात विनतानंदन पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। अंधकार से भरी हुई उस सेना में पहुंचकर पक्षीराज ने अपनी चोंच और चमकीले पंखों की मार से कितने ही गीधों, कुलिंगों और गरुड़ों को धराशायी कर दिया। उन सब का घमंड जोर हो गया, पंख कट गए और वह सब पक्षी छत बिछत हो गरुड़ के भय से घबरा कर दसों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार दसारण जनपद में गए। दसारण देश के राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। युद्ध में उनका बल 10,000 हाथियों के समान हो जाता था। वह निष्कौशाम्बीपुरी के अधिपति थे। वेदव्यास के मुख से प्रद्युम्न का प्रचंड पौरुष सुनकर वह दसारणा नदी पार करके आ गए थे। शुभांग ने हाथ जोड़कर किरीट सहित अपना मस्तक झुका दिया और महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम रत्नों की भेंट दी। सर्वत्र व्यापक और सर्वदर्शी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने शुभांग से लोक संग्रह की इच्छा से इस प्रकार पूछा। प्रद्युम्न ने कहा, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर राजन, यह देश दसारण क्यों कहलाता है? किसके नाम पर इसका ऐसा नाम हुआ है, ये मुझे बताइए। शुभांग ने कहा, पूर्व काल में भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद के साथ यहाँ आए और हरिवर्ष में ही बस गए। भक्तवत्सल भगवान नरसिंह ने प्रहलाद से कहा। नरसिंह बोले, पुत्र, तुम मेरे शांत भक्त हो, तथापि तुम्हारे पिता का मेरे द्वारा वध हुआ है। अतः महामते, मैं तुम्हारे वंश में अब और किसी को नहीं मारूंगा। शुभांग कहते हैं, रुक्मिणी नंदन, इस प्रकार कहते हुए भगवान नरसिंह के दोनों नेत्रों से आनंद जनित जल बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन बिंदुओं से मंगलायन सरोवर प्रकट हो गया। तब वर प्राप्त धर्मात्मा प्रहलाद हर्ष विह्वल हो दोनों हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह से बोले। प्रहलाद ने कहा, भक्तजन प्रतिपालक परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, अतः मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा। नरसिंह बोले, महाभाग, तुम मेरे नेत्र जल से प्रकट हुए इस मंगलायन तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाओगी। माता पिता, पत्नी, पुत्र, गुरु, देवता, ब्राह्मण, शरणागत ऋषि तथा पितरों का ऋण दसारण कहलाता है। जो इस महातीर्थ में स्नान कर लेगा, वह सबकी अवहेलना में तत्पर हो तो भी 10 प्रकार के ऋणों से छुटकारा पा जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शुभांग कहते हैं, कयाधु कुमार प्रहलाद इस दसारण मोचन तीर्थ में स्नान करके सब ऋणों से मुक्त हो गए। वे आज भी निषदगिरी से यहाँ इस तीर्थ में नहाने के लिए आया करते हैं।
दसारण मोचन तीर्थ के निकट का देश दसारण कहलाता है। उसी के स्रोत से प्रकट हुई यह नदी दसारणा कहलाती है। नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान प्रद्युम्न ने समस्त परिकरों के साथ दसारण मोचन तीर्थ में स्नान और दान किया। नरेश्वर, जो दसारण मोचन की कथा भी सुन लेगा वह 10 ऋणों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का भागी होगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में दसारण देश पर विजय नामक 27वां अध्याय पूरा हुआ। 28वां अध्याय उत्तर कुरु वर्ष पर यादवों की विजय। वाराहीपुरी में राजा गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का सम आदर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहाँ भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वह बाराही नगरी में जा पहुँचे, जहाँ कुरु वर्ष के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देवऋषि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम कर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीरधनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीरधनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौहिणी सेना के साथ विचर रहे थे। वीर चंद्रसेन, चित्रगु, वेगवान, आम, शंकु, वसु, श्रीमान और कुंती नग्नजिति के इन 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेरकर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए वे यह किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, यूँ कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आए। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़े हुए थे। नरेश्वर, इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीरधनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासन काल में कुरुखंड मंडल में दस्यु किंवा लुटेरे कहीं नहीं हैं। गौओं के चरकर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उड़ा हो यह भी नहीं जान पड़ता। फिर यह सूर्यमंडल को आच्छादित कर देने वाला धूल समूह कहाँ से आया। दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिक्गाड़, गजराजों की चित्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा रणवाद्यों की ध्वनि, इन सब की मिली जुली आवाज़ सुनाई दी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीरधनवा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीरधनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भोपालों के इंद्र द्वारिकाधीश यदु कुलभूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसी यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरु वर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरु वर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौहिणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा देने की शक्ति इस भूतल पर और किसमें है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके सहायक हैं। यदि उपहार दान और सम्मान करो तब तो भला
होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीर धनवा ने कहा, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणी श्रृंगवान पर्वत पर भगवान वराह विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती हैं। उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान वराह के ध्यानपूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वाराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विह्वल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला न हो, यही मेरा अभिष्ट वर है। तब तथास्तु कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए महाराज गुणाकर के यशा स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वीर धनवा के यूं कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी। तब श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक, कालिंदी के ये 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे 2 समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र, वह रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले, ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूहों द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच से 2-2 टुकड़े कर दिए। राजेंद्र, वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीर धनवा पर दे मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट योद्धा वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ लिया। फिर उन श्री हरि कुमार ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर वाराहीपुरी में वेगपूर्वक फेंक दिया। वीर धनवा उस पर्वत पर ही थे, अतः वे भी उसके साथ गुणाकर के यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था। उस समय वाराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठीं। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और धर्मज्ञ विद्वान मुनिंद्र नामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्हें युद्ध में आने के लिए उद्यत देख वामदेव जी ने उनसे कहा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारिकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन के यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्वर प्रद्युम्न को भेजा है।
गुणाकर ने कहा, ब्रह्मन, आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव जी बोले, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का महत्व सुनकर राजा गुणाकर ने बैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले। गुणाकर ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हुआ। आज मेरे सारे क्रतु और परिपूर्णतम क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गईं। परेश भूमन, आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वह पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भगवती श्री सदा बनी रहें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में उत्तर कुरु वर्ष पर यादवों की विजय नामक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 29वां अध्याय, प्रद्युम्न की हिरण्य वर्ष पर विजय, मधुमक्खियों और वानरों के आक्रमण से छुटकारा, राजा देवसख से भेंट की प्राप्ति तथा चंद्रकांता नदी में स्नान। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उत्तर कुरु वर्ष पर विजय पाकर हिरण्यमय नामक वर्ष को जीतने के लिए गए, जहाँ स्रोत नाम का विशाल एवं विदीप्यमान सीमा पर्वत शोभा पाता है। वहाँ कूर्म अवतारधारी साक्षात भगवान श्री हरि विराजते हैं और अर्यमा उनकी आराधना में रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से प्रसिद्ध एक विशाल वन है, जो फूलों और फलों के भार से लदा रहता है। कंद और मूल की तो वह स्वतः निधि ही है। मैथिलेश्वर, वहाँ नल और नील के वंशज वानर रहते हैं, जिन्हें त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्थापित किया था। सेना का कोलाहल सुनकर वे युद्ध की कामना से बाहर निकले और भौहें टेढ़ी किए क्रोध के वशीभूत हो उछलते हुए प्रद्युम्न की सेना पर टूट पड़े। नरेश्वर, वह नखों, दांतों और पूंछों से घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों को घायल करने लगे। रथों को अपनी पूंछों में बांधकर वह बलपूर्वक आकाश में फेंक देते थे। कुछ वानर विजय ध्वजनाथ के विजय रथ को और अर्जुन के कपिध्वज रथ को लंगूल में बांधकर आकाश में उड़ गए। कपिध्वज अर्जुन की ध्वजा पर साक्षात भगवान कपिंद्र हनुमान निवास करते थे। वे अर्जुन के सखा थे। उन्होंने कुपित हो संपूर्ण दिशाओं में अपनी पूंछ घुमाकर उन आक्रमणकारी वानरों को बांध कर पृथ्वी पर पटकना आरंभ किया। तब उन्हें पहचान कर समस्त श्री राम किंकर वानर हर्ष से भर गए।
राजन, उन वानरों ने हाथ जोड़कर धीरे धीरे सब ओर से आकर पवन पुत्र को प्रणाम किया। कुछ आलिंगन करने लगे, कुछ वेग से उछलने लगे और कुछ वानर उनकी पूंछ और पैरों को सूंघने लगे। महावीर अंजनी कुमार ने उन्हें हृदय से लगाकर उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद देकर उनका कुशल समाचार पूछा। नरेश्वर उन्हें प्रणाम करके सब वानर चित्रवन में चले गए और हनुमान जी अर्जुन के ध्वजा में अंतर्धान हो गए। तदनंतर मीनध्वज प्रद्युम्न मकर नामक देश से होते हुए वृषणी वंशियों के साथ बार बार दुंदुभी बजाते हुए आगे बढ़े। मकर गिरी के पास उनकी दुंदुभियों की ध्वनि सुनकर मधु भक्षण करने वाली करोड़ों मक्खियाँ उड़कर आ गईं। उन्होंने सारी सेना को डसना आरंभ किया। उस समय हाथी भी चित्कार कर उठे। तब महाबाहु श्री कृष्ण कुमार ने वायव्य अस्त्र का संधान किया। राजन, उस अस्त्र से उठी हुई वायु से प्रताड़ित हो गए सब मधुमक्खियां दसों दिशाओं में उड़ गईं। मिथिलेश्वर, उस देश के सभी मनुष्यों के मुख मगर से थे। उसके साथ टिंडिव देश आया, जहां हाथियों के समान मुख वाले लोग दिखाई दिए। इस प्रकार अनेक देशों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण कुमार त्रिभ्रंग देश में गए। वहां भी उन्होंने श्रृंगधारी मनुष्य देखे। त्रिसंग गिरी के पास स्वर्ण चर्ची का नाम की नगरी थी, जिसमें सोने के महल शोभा पाते थे। वो दिव्यपुरी रत्न निर्मित परकोटों से सुशोभित थी। मंगल की निवास भूता वह नगरी चंद्रकांता नदी के तट पर विराजमान थी। राजन, जैसे इंद्र अमरावती पुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार प्रद्युम्न ने उस पुरी में पदार्पण किया। जैसे नागों और नाग कन्याओं से भोगवती पुरी की शोभा होती है, उसी प्रकार विद्युत की सी दीप्ति वाले सुवर्ण सदृश गौरवर्ण के स्त्री पुरुषों से वह स्वर्ण चर्चिका नगरी सुशोभित थी। वहाँ के बलवान राजा महावीर देवसख नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने मेरे मुँह से यादव सेना के बल का वृत्तांत सुनकर भेंट की स्वर्णमय सामग्री ले बड़े भक्ति भाव से प्रद्युम्न का पूजन किया। महाबाहु, भगवान प्रद्युम्न हरि ने उनसे पूछा, आप सब लोगों की शोभा चंद्रमा के समान कैसे है, यह मुझे शीघ्र बताइए। देवसख बोले, यदुत्तम, पितरों के स्वामी अरेमा ने कूर्म रूपधारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महानदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया। मनु के पुत्र प्रमेधा को यदुत्तम, पितरों के स्वामी अरेमा ने कूर्म रूपधारी भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरणों का जिस जल से प्रक्षालन किया, उस चरणोदक से एक महानदी प्रकट हो गई, जो श्वेत पर्वत के शिखर से नीचे को उतरती है। एक समय की बात है, मनु के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था। उन्होंने रात्रि के समय सिंह की आशंका से तलवार चलाकर बिना जाने एक कपिला गौ का वध कर दिया। तब गुरुवर वशिष्ठ के श्राप से वे शूद्र तत्व को प्राप्त हो गए और उनका शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। तब वे तीर्थों में विचरने लगे। इस नदी में स्नान करके वे मनु पुत्र
गलित कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर की कांति चंद्रमा के समान हो गई। तभी से हिरण्य वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार तभी से हिरण्य वर्ष के भीतर यह नदी चंद्रकांता नाम से प्रसिद्ध हुई। जब से मनु कुमार प्रमेधा चंद्रकांता नदी में स्नान करके गलित कुष्ठ से मुक्त हुए, तब से हम सब लोग नियम पूर्वक इस नदी में स्नान करने लगे। नरो उत्तम, यही कारण है कि इस पृथ्वी पर हम लोग चंद्रमा के तुल्य रूप वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवों के साथ चंद्रकांता नदी में स्नान करके अनेक प्रकार के दान दिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में हिरण्यमय वर्ष पर विजय नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। 30वां अध्याय। रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय और नेश्रेयस सवन मानवी नगरी तथा मानवगिरी का दर्शन। श्राद्धदेव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्य खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादिनी नाम की नगरी है। वहाँ कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग आया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल प्रबल, ऊर्ध्वग, सह ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूहों द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रण दुर्मद राक्षस मदमक्त हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुँह में डाल लेता था। हौदों, रत्न जड़ित झूलों तथा घंटानाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्री हरि के पुत्र प्रघोष ने कपिंद्रास्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायुपुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार भौहें टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुष्टिका मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपिंद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े
और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वैदुर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया, उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ नेश्रेयस नामक वन था जो कल्प वृक्षों तथा कल्पलताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केतकी, चंपा, लता और कुटज पुष्पों से परिसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्प फल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और ताद्यो कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहाँ चारुधि नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और तादस्यु पपीहा नामक पक्षी वहाँ कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभाएं, सभी ऋतुओं की फूलों से संपन्न वह नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर, वहाँ मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे। नेवले सर्पों के साथ बैरविहीन होकर रहते थे। वहाँ भ्रमरों के गुंजारों से युक्त 10,000 सरोवर थे जिनमें दिदीप्यमान शरद दल और सहस्त्र दल कमल शोभा दे रहे थे। इधर उधर सब और वर्तमान वह सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से ये अभिष्ट प्रश्न पूछा। प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणी नगरी किसकी है और ये अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक ये बात बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर, वैवस्वत मनु जो इस समय रमणी मानव पर्वत पर मत्स्य अवतारधारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की यह रमणी नगरी है और उन्हीं का यह नैश्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और ये पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं वैवस्वत मनु के वंशज हैं, चाहे वह सूर्य वंश के हों या चंद्र वंश के। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्धदेव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानव गिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वह 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वह महायोगमय राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वह वेदव्यास और सुख आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे
यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्व आदि तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा श्रेष्ठ विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष, सर्वज्ञ, सबके आदि कारण, अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा हैं, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत्य से परे सर्वदृष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं, उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के स्पर्श से उस रंग की दिखाई देने पर भी स्वरूपतः परम उज्ज्वल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना, लक्षणा अथवा अविधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फोट परायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। साधु वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जिसे इस लोक में कालज गुण, ज्ञानेंद्रियां, चित्त, मन और बुद्धि नहीं छू पाती है, जहाँ अहंकार और महतत्व की भी पहुँच नहीं है तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्म है। जैसे चिंगारियाँ अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस परब्रह्म में ही विलीन होते हैं, जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्म तत्व और वासुदेव कहते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आप ही पुरुषोत्तमोत्तम हैं। यह जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मनु का यह वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न हरि मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा, पितामह, वृद्ध, इस्लांघनी तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वतः पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं, उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतःकरण में छाए हुए मोह अंधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में मानव देश पर विजय नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ।